साथियों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज शेखर यादव ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में ऐसी अनेक बातें कहीं जो भारत के किसी भी नागरिक को नहीं कहनी चाहिए और किसी हाई कोर्ट के जज को तो बिल्कुल ही नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उनकी बातों में एक तरफ तो घृणा थी और दूसरी तरफ भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे यानी बेसिक स्ट्रक्चर के प्रति अपमान का भाव था। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में उन्होंने जो बातें कही उनमें से एक बात पशु बलि या जानवरों की कुर्बानी के बारे में थी। उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को जन्म से ही सहनशीलता और दया सिखाते हैं। हम उन्हें जानवरों के प्रति और प्रकृति से प्यार करना सिखाते हैं। दूसरों के दर्द से हमें दुख होता है, लेकिन आप ऐसा महसूस नहीं करते, क्योंकि जब आप उनके सामने जानवरों का वध करेंगे तो आपका बच्चा सहनशीलता और दया कैसे सीखेगा। उनके इस वक्तव्य में कई गलतियां हैं। पहली गलती तो यही है कि वे जज होते हुए ही भारत के सभी नागरिकों को नागरिक न मानकर उन्हें हम और वे यानी वी एंड अदर्स की श्रेणियों में बांट कर देख रहे हैं, वैसे ही जैसे हिटलर ने जर्मनी में किया था और जैसा भारत का दक्षिणपंथ पिछले 100 साल से करता आ रहा है। उनके वक्तव्य में दूसरी गलती यह है कि उन्होंने सहनशीलता और दया जैसे गुणों को पशु बलि देने या न देने के साथ अनिवार्य रूप से जोड़ दिया है। इस बात का पता लगाना एक बड़े सामाजिक मनोवैज्ञानिक शोध का विषय हो सकता है कि क्या पशु बलि देने वाले लोग या समूह अनिवार्य रूप से असहनशील और हिंसक होते हैं। इसी के साथ साथ इस सवाल का पता लगाना भी एक बड़े सामाजिक मनोवैज्ञानिक शोध का विषय हो सकता है कि क्या फूल पत्तों से भगवान की पूजा करने वाले अनिवार्य रूप से सहनशील और दयालु होते हैं। अपने वक्तव्य के माध्यम से उन्होंने देश के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक अतार्किक और खतरनाक विभाजक रेखा खींचने की कोशिश की है। अपने वक्तव्य में उन्होंने बच्चों तक को नहीं छोड़ा है। उन्होंने मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब आप अपने बच्चों के सामने जानवरों का वध करेंगे तो आपका बच्चा सहनशीलता और दया कैसे सीखेगा। उनके उस वक्तव्य में आपका से मतलब मुसलमान से है। उन्होंने कहा कि हम अपने बच्चों को जन्म से ही सहनशीलता और दया सिखाते हैं। हम उन्हें जानवरों और प्रकृति से प्यार करना सिखाते हैं। उनके वक्तव्य में हम का मतलब हिंदुओं से है। तो आज के वीडियो में मैं हिंदू में पशु बलि की परंपरा के एक ऐसे केस के बारे में बात करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पशु बलि शक्ति की पूजा करने वाले हिंदुओं की धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग है। यहां पर मैं एक और तथ्य बताता चलूं। उत्तराखंड के अपने गांव में मैंने बचपन में अपने सामने पूजा के लिए बकरे की बलि लेते हुए देखा है। मारने के बाद उस बकरे को साफ करके काटा धोया गया, फिर उसके मांस के किन्हीं हिस्सों के छोटे छोटे टुकड़े करके उनमें हरी मिर्च का पेस्ट और नमक मिलाकर उसे भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा गया। मैंने भी वह प्रसाद ग्रहण किया और खाया था। जज शेखर यादव की माने तो मुझमें और वहां बैठे लोगों में जिन्होंने बकरे को कटते हुए देखा उनमें सहनशीलता और दया नहीं होगी, और इस तर्क से मैं और मेरे गांव के तमाम लोग वे यानी अदर्स की श्रेणी में रखे जाने के लायक हैं, क्योंकि हम पर उनका वह टेस्ट पॉजिटिव आया है जिसके अनुसार जो अपने सामने जानवर मारते हुए देखता है उसमें दया की भावना नहीं हो सकती। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो सभी इंसान मांसाहारी रहे हैं। मांसाहार जीवन जीने का एकमात्र तरीका था। शाकाहार तो एक विचार है जो सभ्यता के विकास के साथ बहुत बाद में विकसित हुआ। कौन शाकाहारी होंगे और कौन मांसाहारी, या भोजन के प्रकारों की उपलब्धता और मौसम के मिजाज पर भी निर्भर करता है। यह समझने के लिए कि जज शेखर यादव का वक्तव्य निराधार है, मैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक केस को आपके सामने रख रहा हूं। इस केस का संबंध धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दी जाने वाली पशु बलि के साथ है। जज शेखर यादव और उनके जैसे लाखों लोगों के सांप्रदायिक विचारों का मूल्यांकन इस संदर्भ में भी होना चाहिए कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ बुरे बर्ताव किए जाने की कुछ खबरें सामने आ रही हैं। वहां के लोग जज शेखर यादव जैसी सोच रखते हैं और कह रहे हैं कि बांग्लादेश बहुसंख्यकों की मर्जी के मुताबिक चलेगा। क्या बांग्लादेश के सांप्रदायिक लोगों की सोच से सहमत हुआ जा सकता है? जाहिर है कि नहीं हुआ जा सकता है। तो फिर भारत के सांप्रदायिक लोग उनसे भिन्न कैसे हैं?
यह भी एक विचारणीय प्रश्न है कि पूजा अनुष्ठानों में पशु बलि का चलन शहरों की तुलना में गांव में ज्यादा क्यों है। हिंदुओं में ऐसे अनेक लोग हैं जो गांव में तो पशु बलि के बिना अपने देवी देवता की पूजा नहीं करते, लेकिन जब वे शहरों में रहने लगते हैं तो बिना पशु बलि के अपने देवी देवता की पूजा कर लेते हैं। क्या उनके द्वारा बलि न देने से उनके देवी देवता नाराज हो जाते हैं? तो चलिए सुप्रीम कोर्ट के उस केस पर बात करते हैं जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर आने से पहले मैं 19 दिसंबर 2011 के उत्तराखंड हाई कोर्ट के एक निर्णय पर बात करना चाहता हूं। हुआ यूं कि 2010 में दो जनहित याचिकाओं के जरिए कोर्ट से यह मांग की गई कि उत्तराखंड राज्य में पशु बलि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। उन रिट याचिकाओं में कहा गया कि राज्य में स्थित कई मंदिरों में पशुओं का वध किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र में लागू कानून का उल्लंघन है। यह भी कहा गया कि जब ऐसी बलि दी जाती है तो बकरियों के साथ साथ भैंसों की भी बलि दी जाती है और भैंसों के शवों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। उन याचिकाओं में कहा गया कि जिस तरह से पशुओं की बलि दी जाती है वह घृणित है। याचिका में यह भी कहा गया कि खुले में बलि दिए जाने को स्वीकार्य नहीं किया जा सकता और ऐसा करना लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में पाबो के पास एक जगह है जहां मूंगखाल में मूंगखाल कालिंका मेला लगता है। उस मेले में बकरों के साथ भैंसों की बलि भी दी जाती है और भैंसों की लाशों को सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। हाई कोर्ट के इस जजमेंट से पहले 7 दिसंबर 2010 को हाई कोर्ट एक ऑर्डर जारी कर चुका था जिसमें कहा गया था कि खुले में बलि देना गैर कानूनी है और मारे गए पशु को सड़ने के लिए छोड़ा जाना भी गैर कानूनी है। यह माना गया कि बलि देने वाला परिवार या व्यक्ति उस पशु को अपने साथ ले जाएगा। कोर्ट के उस ऑर्डर पर उत्तराखंड की अलग अलग मंदिर समितियों ने अलग अलग 3 तरह के विचार कोर्ट के सामने रखे। कुछ मंदिर समितियों ने कहा कि वे पशु बलि को बंद कर चुके हैं, कुछ ने कहा कि वे बलि को जल्द ही बंद कर देंगे और कुछ ने कहा कि ऐसा करना ठीक नहीं है क्योंकि यह उनकी प्राचीन धार्मिक परंपरा है और ऐसा करने से लोगों में असंतोष फैलेगा। कई कानूनों का हवाला देते हुए अंत में कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि भगवान को खुश करने के लिए पशु बलि देना एक अपराध है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले के अनुसार किसी जानवर को तभी मारा जा सकता है जब उससे मनुष्यों के लिए भोजन प्राप्त करना हो, अन्यथा किसी भी जानवर को मारना अपराध माना जाएगा। कोर्ट ने अपने फैसले के पैरा 8 में लिखा कि इट इज इलीगल टू सैक्रिफाइस एन एनिमल एंड लीव द कॉर्प्स ऑफ द एनिमल टू रॉट। The person sacrificing an animal can only sacrifice the same not for the purpose of appeasing the gods as he believes, but only for the purpose of arranging food for mankind. उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि भोजन प्राप्त करने के उद्देश्य से भी किसी जानवर को उन क्षेत्रों में बूचड़ खाने के बाहर नहीं मारा जा सकता जो क्षेत्र नगर पालिका या नगरों या कस्बों या शहरी या अर्धशहरी क्षेत्रों में आते हैं और नगर पालिकाओं या अन्य स्थानीय अधिकारियों के क्षेत्र में आते हैं। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में बूचड़ खानों के बाहर जानवरों को मारने पर रोक नहीं है, बशर्ते कि ऐसा करके भोजन जुटाया जा रहा हो, न कि भगवान को खुश किया जा रहा हो। कोर्ट के फैसले के अनुसार उत्तराखंड के ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों को खुले में मारा जा सकता है जो किसी लोकल अथॉरिटी के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अपने फैसले तक पहुंचने के लिए कोर्ट ने केंद्र के कानून को आधार बनाया। उस कानून का नाम है द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। इस कानून का सेक्शन 13(3)(e) कहता है कि भोजन हासिल करने के लिए जानवरों को नियम के अनुसार मारा जा सकता है। कोर्ट का यह फैसला बता रहा है कि हिंदुओं में भी पशु बलि की परंपरा रही है और अभी भी है और अनेक मंदिरों में पशु बलि खुले में दी जाती थी और अनेक जगहों पर अब भी दी जाती है। इसलिए पशुओं की हत्या करने को एक धर्म के मानने वालों के साथ जोड़ना सही नहीं है और न ही यह बात तथ्यात्मक रूप से सही है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट के सामने एक मामला आया। मामला यह था कि केरल में शक्ति की पूजा करने वाले हिंदू भक्तों ने केरल राज्य के 1968 के कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी। उस कानून का नाम है
केरला एनिमल एंड बर्ड सैक्रिफाइसेस प्रोहिबिशन एक्ट 1968। यह कानून केरल के मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने की प्रथा को रोकने के लिए बनाया गया था। इस कानून की धारा 3 के अनुसार मंदिर या उसके परिसर में पशु पक्षियों की बलि देना प्रतिबंधित है। कोई भी व्यक्ति किसी भी मंदिर या उसके परिसर में किसी पशु या पक्षी की बलि नहीं देगा। इसी कानून की धारा 5 के अनुसार मंदिर या उसके परिसर को बलि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह कानून क्यों बनाना पड़ा होगा? जाहिर है इसलिए कि मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने की परंपरा का पालन किया जा रहा होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने अपने निर्णय के पैरा 2 में लिखा है कि केरल पशु और पक्षी बलि निषेध अधिनियम 1968 मंदिरों और मंदिर परिसरों में पशु और पक्षियों की बलि के माध्यम से देवता को प्रसन्न करने पर रोक लगाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अगर यही काम किसी देवता को खुश करने के लिए न करके मंदिर परिसर में भी व्यक्तिगत उपभोग के लिए किया जाता है तो इस पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार उस कानून के हिसाब से मंदिर परिसर में जानवरों को सैक्रिफाइस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको स्लॉटर किया जा सकता है। यानी किसी जानवर या पक्षी को भोजन प्राप्त करने के लिए तो मारा जा सकता है, लेकिन देवता को खुश करने के लिए उसकी कुर्बानी नहीं दी जा सकती। केरल राज्य के उस कानून को चुनौती देने वाले शक्ति के उपासकों का कहना था कि पशु और पशुओं की बलि देना उनकी धार्मिक आस्था का अभिन्न अंग है, इसलिए मंदिरों में बलि देने पर रोक लगाकर केरल सरकार उनकी धार्मिक आजादी में हस्तक्षेप कर रही है। शक्ति के उपासकों ने कम से कम 5 धार्मिक ग्रंथों से ऐसे सबूत कोर्ट के सामने पेश किए जो साबित करते हैं कि पशु और पक्षियों की बलि देना शक्ति उपासना पद्धति का अभिन्न अंग है। शक्ति के उपासकों ने कोर्ट के सामने जो सबूत रखे उनके स्क्रीनशॉट आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। उन धार्मिक ग्रंथों में से एक धार्मिक ग्रंथ है मनुस्मृति और एक अन्य धार्मिक ग्रंथ है महाभारत। इसी तरह 3 ग्रंथ और हैं जिनका हवाला देकर शक्ति के उपासकों ने कोर्ट से कहा कि पशु और पक्षियों की बलि देना उनकी पूजा पद्धति का अभिन्न अंग है। मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 36, 39, 40, 41 और 42 में देवताओं के लिए पशु और पक्षियों की बलि दिए जाने का प्रावधान है। मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 41 के अनुसार यज्ञ में पशु हिंसा करनी चाहिए। मनुस्मृति के अध्याय 5 के श्लोक 42 के अनुसार वेद के सार और अर्थ को जानने वाला जो द्विज इन कामों में यानी यज्ञ आदि के कामों में पशु की हिंसा करता है वह अपने को और पशु को उत्तम गति में पहुंचाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति के उपासकों के द्वारा पेश किए गए इन सबूतों को स्वीकार किया और इनके आधार पर केरल सरकार के उस कानून को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया जो कानून केरल में मंदिरों में पशुओं और पक्षियों की बलि दिए जाने पर रोक लगाता था। अब समझने की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने केरला एनिमल एंड बर्ड सैक्रिफाइस प्रोहिबिशन एक्ट 1968 पर रोक क्यों लगाई और क्यों इस कानून को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया। सर्वोच्च न्यायालय ने केरला एनिमल्स एंड बर्ड सैक्रिफाइस प्रोहिबिशन एक्ट 1968 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करने के लिए 2 कसौटियां सामने रखी। न्यायालय का मानना था कि अगर यह कानून इन 2 कसौटियों पर खरा उतर जाता है तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती देने वाले रिट पिटीशन को खारिज कर दिया जाएगा और कानून को सही मान लिया जाएगा। लेकिन अगर यह कानून उन 2 कसौटियों पर खरा नहीं उतरा तो इस कानून को असंवैधानिक मानकर रद्द कर दिया जाएगा। उन 2 कसौटियों में से एक कसौटी के अनुसार कानून में आर्बिट्रेरीनेस यानी मनमानेपन के तत्वों की तलाश की जाएगी। अगर कानून में मनमानेपन का तत्व मिलता है तो कानून को रद्द कर दिया जाएगा और अगर कानून में मनमानेपन का तत्व नहीं पाया जाता है तो उसे सही मानकर याचिका को खारिज कर दिया जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि केवल मंदिरों में बलि को रोकने और अन्य धर्मों में पाई जाने वाली समान प्रथाओं को छूट देने के पीछे कोई ठोस कारण है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि केरल राज्य का उपयुक्त कानून आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन यानी मनमाने वर्गीकरण पर टिका हुआ है, क्योंकि उपर्युक्त कानून केवल मंदिरों में दी जाने वाली बलि पर रोक लगाता है जबकि अन्य धर्मों में चल रही बलि की प्रथाओं पर रोक नहीं लगाता। इसलिए कोर्ट ने माना कि केरल के कानून में
हिंदू और अन्य धर्मों के बीच किया गया क्लासिफिकेशन किसी इंटेलिजिबल डिफरेंशिया पर आधारित नहीं है, इसलिए केरल का उपयुक्त कानून एक टेस्ट में फेल हो गया। अपने फैसले के पृष्ठ 51 से 53 तक कोर्ट ने कुरान और बाइबल में बलि प्रथा का समर्थन करने वाले प्रमाणों की सूची दी है। कोर्ट ने बताया कि इस्लाम और ईसाई धर्म में भी बलि की प्रथा है, लेकिन केरल राज्य के उपयुक्त कानून में इन दो धर्मों को शामिल नहीं किया गया है और इन्हें शामिल न करने का कोई तार्किक कारण भी नहीं बताया गया है, जो कारण संविधान की दृष्टि से उपयुक्त हो। इसका अर्थ यह है कि राज्य को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वह कानून मनमाने क्लासिफिकेशन पर आधारित न होकर इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के प्रिंसिपल पर आधारित होने चाहिए। ये तो बात हुई एक कसौटी की। चलिए आप बात करते हैं दूसरी कसौटी की। कोर्ट ने केरल के उपयुक्त कानून को संविधान के अनुच्छेद 25 की कसौटी पर परखा और पाया कि वह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कोर्ट इस बात को परखना चाहता था कि क्या वह कानून संविधान के अनुच्छेद 25 के सब क्लॉज 1 की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं। कोर्ट परखना चाहता था कि क्या मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने से पब्लिक ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी और हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। कोर्ट ने पाया कि मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने से अनुच्छेद 25 की इन तीनों शर्तों का उल्लंघन नहीं होता है। कोर्ट ने पाया कि मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने से किसी भी नागरिक के किसी भी बुनियादी अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। हम जानते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन केवल धर्म की उन्हीं बातों को मानने और प्रसारित करने और उस तरीके से मानने और प्रसारित करने का ही अधिकार मिला है जिससे पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ और किसी भी नागरिक के बुनियादी अधिकारों को खतरा नहीं होता। कोर्ट ने पाया कि मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने से संविधान के अनुच्छेद 25 के सब क्लॉज 1 का उल्लंघन नहीं होता और इसलिए केरल राज्य का उपयुक्त कानून संविधान की कसौटी पर खरा नहीं उतरा और इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानून को रद्द कर दिया। इस तरह केरल के शक्ति के उपासकों को अपने मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने का अधिकार फिर से हासिल हो गया। 2011 में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के मंदिरों में कुछ शर्तों के आधार पर पशुओं की बलि देने पर रोक लगा दी थी। मान लीजिए कि केरल के शक्ति के उपासक हिंदुओं की ही तरह है, अगर उत्तराखंड के किसी देवी या देवता के उपासक भी उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देते तो क्या होता, और अगर उत्तराखंड के किसी देवी या देवता के उपासक सर्वोच्च न्यायालय के 2020 के इस निर्णय को आधार बनाकर 2011 के उत्तराखंड हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती दें तो क्या हो सकता है? हो सकता है कि उत्तराखंड के लोगों को भी कुछ शर्तों के साथ मंदिरों में पशु और पक्षियों की बलि देने का अधिकार फिर से प्राप्त हो जाए। हालांकि उत्तराखंड की कुछ मंदिर समितियों ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि बलि पर रोक लगाना उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी। तो साथियों, उत्तराखंड हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त दो फैसलों से हमें यह तो पता चल जाता है कि पशु और पक्षियों की बलि देने की परंपरा अनेक धर्मों में रही है और अभी भी है। इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव का यह कहना कि मुसलमानों के बच्चे जानवरों को कटता हुआ देखकर बड़े होते हैं और हिंदुओं के बच्चे जानवरों को कटता हुआ देखकर बड़े नहीं होते, तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। एक जज होने के नाते उन्हें पता होना चाहिए था कि वो जो वक्तव्य दे रहे हैं वह इंटेलिजिबल डिफरेंशिया के सिद्धांत पर सही नहीं है, क्योंकि अपने वक्तव्य में उन्होंने मुसलमानों में बलि प्रथा का जिक्र तो किया लेकिन हिंदुओं में बलि प्रथा के होने को छुपा गए। ऐतिहासिक रूप से हम जानते हैं कि मांसाहार लाखों सालों तक जीवन का आधार रहा है और शाकाहार बहुत बाद में विकसित होने वाला एक विचार है। आज इस विचार को मानने वाले काफी बड़ी संख्या में है। इस विचार के प्रभाव में अनेक लोगों में बलि की प्रथा के प्रति आकर्षण में कमी आई है, लेकिन यह तथ्य भी सही है कि देश के तमाम हिस्सों में अनेक धर्मों में बलि देने की प्रथा अभी भी है, जैसा कि उत्तराखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों से साबित होता है जिन पर मैंने इस वीडियो में बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में 3 धर्मों के धार्मिक ग्रंथों में पशु बलि का समर्थन करने वाले सबूत सामने लाकर रख दिए हैं। इस वीडियो में चर्चा इस बात पर नहीं की गई है कि पशु और पक्षियों की बलि देना नैतिक है या अनैतिक,
बात केवल इतनी सी हो रही है कि किसी एक धर्म की बलि प्रथा को सामने रखकर उसके मानने वालों को बुरा साबित करना और अपने धर्म में चल रही बलि प्रथाओं को छुपाकर स्वयं को अच्छा साबित करना कोई अच्छी बात नहीं है। और उस देश में तो ऐसी कोई भी कोशिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जाएगी जिस देश में जुडिशरी की तरफ लोग अंतिम आस के रूप में देखते हैं। नमस्कार, मैं बीरेंद्र सिंह रावत।